Dear students, in this video we will discuss some very interesting CCT based questions, and this is our ninth part based on CCT items. So far I have already provided 8 parts of PISA type questions, solution of all questions of a little mathematic book, and some other interesting questions. So you can watch those videos from the playlist named CCT items, and the link is given in the description of this video. Now let's start our today's questions. Question number 1 for mathematical literacy. Topic of this question is linear equation in two variables and theme of this question is water leakage. Class 9 के लेवल का ये क्वेश्चन है and expected time is 10 minutes and total credit is 8 marks. So question देखते हैं क्या है. Water is leaking from 3 water tanks at a linear rate. The amount of water in liters is measured at the starting day of leakage. At the end of a day, the capacity of water in the tanks on alternate days are given as shown below. So first of all तो हमें इस क्वेश्चन को समझना होगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं there are 3 water tanks, tank A, tank B and tank C. And amount of water in these tanks is measured at the starting day of leakage. जब लीक हुआ उससे पहले यहाँ पर कितना पानी था इनमें वो मेजर कर रखा है, और लीकेज होने के बाद में उन तीनों टैंक्स का ये डेटा है. इस डेटा में एक बात कही हुई कि एट द एंड ऑफ अ डे, मतलब अगर यहाँ पर कहा कि फर्स्ट डे, तो इसका क्या मतलब होगा कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट डे टैंक ए में इतना पानी बचा हुआ है. ठीक है. सेकेंड डे का मतलब है कि एट द एंड ऑफ सेकेंड डे वाटर इन टैंक बी इज 3800 लीटर. सिमिलरली एट द एंड ऑफ थर्ड डे वाटर इन टैंक सी इज 3900 लीटर. तो ये है इस टेबल का मतलब. अब हमें देखो फाइंड आउट क्या करना है. फर्स्ट क्वेश्चन आपका है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट वाज इनिशियली इन द टैंक्स. तो ये जो डेटा है यहाँ पर ये है लीकेज होने के बाद का डेटा. तो लीकेज नहीं हुआ था तब तक यहाँ पर टैंक ए बी और सी में कितना पानी था वो हमें फाइंड आउट करना है. तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ गिवन दैट वाटर इज लीकिंग फ्रॉम 3 वाटर टैंक्स एट अ लीनियर रेट. ठीक है. मतलब पहले दिन जितना पानी लीक हुआ होगा उतना ही सेकेंड डे, उतना ही फिर थर्ड डे और उतना ही फोर्थ, और सिमिलरली सभी दिनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर लीक हुआ है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डे टैंक ए के अगर हम बात करें तो आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ लीकेज वाटर इज 2950 लीटर, और थर्ड डे पे अगर हम बात करें तो ये आ गया 2850 लीटर. तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 दिन में लीक होने के बाद में 100 लीटर वाटर कम हुआ है. तो हम कह सकते हैं कि एक दिन में कितना पानी लीक हो रहा है 50 लीटर्स, और 50 लीटर्स पानी अगर लीक होगा तो सेकेंड डे के जो एंड में यहाँ पर कितना पानी बचा होगा 2900 लीटर. सिमिलरली जब टैंक ए लीक हुआ ही नहीं था तो उसका 50 लीटर पानी और होगा. तो इसका मतलब बिफोर लीकेज ऑफ दैट टैंक द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन टैंक ए वॉज 3000 लीटर. तो स्टार्टिंग डे में हमने फाइंड आउट कर लिया बिफोर लीकेज टैंक ए में टोटल पानी था 3000 लीटर. सिमिलरली हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं टैंक बी और टैंक सी के लिए. टैंक बी में अगर आप देखेंगे तो 2 दिन का डिफरेंस है 200 लीटर्स. तो इसका क्या मतलब होगा कि एक दिन में 100 लीटर पानी लीक हो रहा है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 3700 लीटर होगा एट द एंड ऑफ थर्ड डे. देन सेकेंड डे यहाँ पर आप देख सकते हैं 3800. देन एट द एंड ऑफ फर्स्ट डे इट मस्ट बी इक्वल टू 3900 लीटर इन टैंक बी, एंड बिफोर लीकेज ये था 4000 लीटर. ठीक है. सिमिलरली इन टैंक सी में आप यहाँ पर देखेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस है 600 लीटर. मतलब एक दिन में 300 लीटर लीक हो रहा है कौन से टैंक से, टैंक सी से. तो सेकेंड डे के एंड पे कितना हुआ होगा 4200 लीटर. देन फर्स्ट डे के एंड पे 4500, एंड बिफोर लीकेज इट वाज 4800 लीटर. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि जो टैंक ए बी और सी में बिफोर लीकेज कितना पानी था. ठीक है. तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन, मीन्स फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. देन सेकेंड पार्ट, फ्रेम इक्वेशंस दैट फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स एट द एंड ऑफ एनी डे. यूज वेरिएबल्स W फॉर वाटर एंड D फॉर डेज. तो यहाँ पर आपको इस सिचुएशन के बेस पे तीनों टैंक से रिलेटेड एक एक इक्वेशन बनानी है. सो यहाँ पर W एंड D 2 वेरिएबल है. सो इट मस्ट बी एन इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल. तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आप इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे.
स्टार्टिंग में था टैंक ए में 3000 लीटर वाटर। तो अगर आप देखेंगे कि 4 डेज के बाद में कितना बचेगा, एक दिन में लीक हो रहा है 50 लीटर, तो 4 डेज में कितना होगा 200 लीटर। सो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस 200 फ्रॉम 3000। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2800। यहाँ भी आप देख सकते हैं थर्ड डे में अगर 50 लीटर माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 2800 लीटर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर आपका किस टाइप की इक्वेशन बनेगी, आपकी इक्वेशन बनेगी W वाटर ओके इज इक्वल्स टू टैंक ए के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर टैंक ए, W वाटर इज इक्वल्स टू 3000 लीटर माइनस 50 इंटू डी। सो वी कैन से कि in tank A water in D days will be represented by this equation. Similarly we can form the equations for tank B and tank C. तो टैंक B के लिए क्या इक्वेशन होगी, water is equals to 4000 लीटर माइनस 100 D। ये इक्वेशन आपकी बनेगी टैंक B के लिए। और अगर टैंक C के लिए हम देखेंगे तो ये किस टाइप की इक्वेशन बनेगी, water W is equals to 4800 माइनस 300 D, बिकॉज यहाँ पर जो वाटर एक दिन में लीक हो रहा है वो कितना है 300 लीटर्स। तो ये इक्वेशन रहेगी फॉर टैंक सी। तो ये हुआ आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब देखो थर्ड पार्ट। Assume that once water is filled in the tanks, then later water is not used and not filled, but the water is being leaked. Which tank will be emptied in 16 days? तो एक बार उन्होंने टैंक्स को भर दिया और भरने के बाद में कोई उनको यूज़ नहीं कर रहा उनका पानी, और ना ही उसको दोबारा भरा जाएगा। ठीक है, तो कौन सा टैंक इनमें से टैंक ए बी और सी में से 16 डेज में खाली हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स टोटल आपका यहाँ पर वाटर है टैंक ए में 3000 लीटर, टैंक बी में 4000 एंड टैंक सी में 4800। तो टैंक ए का अगर हम केस लेंगे तो टोटल वाटर है 3000 लीटर एंड पर डे लीक हो रहा है 50 लीटर। तो यहाँ पर इसको लगेंगे 60 डेज, खाली होने में इतना टाइम लगेगा। और टैंक बी में भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 100 लीटर यहाँ पर है एक दिन का लीकेज। सो 4000 को डिवाइड करेंगे 100 से तो इसमें लगेंगे 40 डेज। टैंक सी का देखिए, टैंक सी में आपका है 4800 लीटर्स और एक दिन में लीक हो रहा है 300 लीटर। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 डेज में खाली। ठीक है, 16 डेज में टैंक सी हो जाएगा आपका खाली। तो इसका आंसर क्या होगा आपका टैंक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका फोर्थ पार्ट है आफ्टर हाउ मेनी डेज द कैपेसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल इन टैंक बी एंड सी। तो इसका मतलब क्या होगा कि कितने दिनों के बाद टैंक बी और टैंक सी में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर होगा। ठीक है, मीन्स एट द एंड ऑफ विच डे अमाउंट ऑफ वाटर इन बी एंड सी टैंक विल बी सेम। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन आइदर बाय यूजिंग इक्वेशंस और जस्ट बाय डूइंग सिंपल कैलकुलेशंस। सी यहाँ पर अगर आप टैंक बी को देखेंगे तो टैंक बी में एट द एंड ऑफ फोर्थ डे कितना वाटर है 3600 लीटर, और सी टैंक में फोर्थ डे पे कितना पानी बचेगा 3900 है थर्ड डे के एंड पे। तो माइनस 300 लीटर करेंगे, एक दिन में इतना पानी लीक हो रहा है। तो एट द एंड ऑफ फोर्थ डे वाटर इन टैंक सी विल बी 3600 लीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ फोर्थ डे वाटर इन टैंक बी एंड सी इज सेम। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे 4 डेज, ऑप्शन सी। अब इसको अगर आप इक्वेशन से सोल्व करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देखो सपोज कि उन दोनों टैंक्स में डी डेज के बाद में उनकी कैपेसिटी इक्वल हो रही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, टैंक बी में है 4000 लीटर एंड माइनस 100 डी इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये है डी डेज के बाद में इन टैंक बी, एंड सी टैंक में कितना पानी बचा होगा 4800 माइनस 300 डी। ठीक है, डी डेज के बाद में दोनों टैंक्स में इतना पानी बचा होगा और दोनों इक्वल होगा। तो अब हम इस डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। सो कॉन्स्टेंट टर्म्स को हम एक साइड में ले आएंगे और जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स उसको एक साइड में ले आएंगे। सो माइनस 300 डी को इस साइड में लेके आएंगे, देन माइनस 100 डी एंड प्लस 300 डी विल गिव अस 200 डी, एंड ये जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 800। तो डी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आएगा 4। सो 4 डेज के बाद में उन दोनों टैंक्स में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर होगा। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की वीडियो में हम ये 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो सेकंड क्वेश्चन,
This question is also based on linear equation into variables of class 9 and theme of this question is fun run. Okay, इसका भी टाइम आपका 10 मिनट्स ही है और इसमें आपके 5 सब पार्ट्स होंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A fun run is a friendly race that involves either road running or cross country running with participants taking part for their own enjoyment rather than competition. A fun run will usually be held to raise funds for a charity with sponsors providing the revenue to cover organizational costs. Fun runs can include novelty categories such as wearing costumes and age categories for child, teen and mature. One of the biggest annual fun runs in Europe is La Casa El Corte Inglés in Barcelona with about 55,000 participants. सो ये स्पेनिश इंग्लिश में लिखा हुआ है और बार्सिलोना का आपको पता है इट इज़ कैपिटल ऑफ स्पेन कैटालोनिया रीजन। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। द एंट्री फी फॉर ए चैरिटी फन रन इवेंट इज़ $18. इट कोस्ट इवेंट ऑर्गेनाइजर्स $2550 फॉर द हायर ऑफ द टेंट एंड $3 for entry for administration. Any profit will be donated to local charities. Now based on above situation answer the following questions. First question देखो, let R is the total amount collected in entry fees in dollars and N is the number of entries. Set up an equation to find the entry fee A for one participant. What is the value of A in the above data? तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कहा हुआ कि एंट्री फी है $8 फॉर वन पार्टिसिपेंट एंड टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज है n। तो टोटल कलेक्शन आपका कितना हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू n इंटू ए। ओके, और अब हमें फाइंड आउट करना है एंट्री फी A। तो A को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, टोटल कलेक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन और यहाँ पर जो A है इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन आपकी स्टेटमेंट में है। इट इज़ गिवन दैट $18 इज द एंट्री फी फॉर वन पार्टिसिपेंट। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि $18। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द कॉस्ट फॉर द इवेंट सी इज इक्वल्स टू 2550 प्लस BN। राइट एन इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ B, फाइंड द वैल्यू ऑफ B इन द गिवन डेटा। सो स्टूडेंट्स, जो ये इक्वेशन गिवन है दिस इज इक्वेशन ऑफ द टोटल अमाउंट जो ऑर्गेनाइजर को लगा है उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। C इज इक्वल्स टू 2550 प्लस BN। तो क्वेश्चन में क्या कहा हुआ देखो, ये लगा है उसका टेंट का 2550 एंड प्लस ₹3 पर एंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है उसकी वो होगी 2550 प्लस 3 और n इज द नंबर ऑफ एंट्रीज इन दैट फन रन। ओके, तो ये होगी इक्वेशन, बट यहाँ पर इक्वेशन ये बनाई हुई, इसका क्या मतलब होगा, B इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ 3। तो पहले तो आप स्टूडेंट्स B को फाइंड आउट करने की एक इक्वेशन यहाँ से बना सकते हैं। क्या इक्वेशन होगी, C माइनस 2550 डिवाइडेड बाई n। ओके, और जो ये है वैल्यू ऑफ B इन द गिवन डेटा, तो B की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। अब देखो जो थर्ड क्वेश्चन इसका है वो है इंटरेस्टिंग। By solving the equations simultaneously determine the number of entries needed to break even। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि उस इवेंट में कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हों सो दैट कि ऑर्गेनाइजर को ना फायदा हो और ना ही नुकसान हो, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। और इस सिचुएशन के लिए यूज करते हैं हम ब्रेक इवन टर्म। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एंट्रीज n फाइंड आउट करना है और n एंट्रीज के लिए हमें देखना है कि इनकम कितनी होती है और उनका एक्सपेंडिचर कितना है। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, उसका टोटल एक्सपेंडिचर इज 2550 प्लस 3 इंटू n। ये है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑर्गेनाइजर। और टोटल इनकम कितनी होगी, इनकम अगर n इंट्रीज है तो टोटल इनकम उनकी हो जाएगी 18n, बिकॉज एक पार्टिसिपेंट से वो कितना ले रहे हैं, $18। तो 18n इज द टोटल इनकम। अब इनको हम कर देंगे इक्वेट, 18n और इस इक्वेशन को, 18n इज इक्वल्स टू 2550 प्लस 3n, सो 15n इज इक्वल्स टू 2550। सो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आपकी, 2550 डिवाइडेड बाई 15। 15 ones are 15, 10 then 15 sevens are 105, तो 170। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वहाँ पर 170 इंक्रीज होगी तो उस ऑर्गेनाइजर को ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, थर्ड का आपका आंसर रहेगा 170। Fourth, a total of 300 entries are received for this charity event.
शो दैट द ऑर्गेनाइजर्स विल बी एबल टू डोनेट $2100 टू लोकल चैरिटीज़। अब अगर 310 एंट्रीज हुई हैं तो हम देखेंगे कि उनकी इनकम कितनी हुई और उनका एक्सपेंडिचर कितना हुआ होगा। तो पहले हम एक्सपेंडिचर देख लेते हैं कि कितना हुआ होगा। टेंट का जो चार्ज है दैट इज़ फिक्स्ड एंड प्लस 3 इंटू 310 एंट्रीज, ये है एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, ठीक है। ये उनका हुआ एक्सपेंडिचर और इनकम कितनी हुई है 18 इंटू 310। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 2550 प्लस 930, और यहाँ पर जब इसको आप सोल्व करेंगे देन ये आएगा 0 8 एंड 55। सो यहाँ पे अगर आप एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करेंगे तो 2550 प्लस 930 ये आपके पास आ जाएगा $3480, और ये आपका है इनकम $5580। सो ऑब्वियसली इनकम इज़ ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, सो प्रॉफिट हुआ होगा। और कितने का प्रॉफिट हुआ है देख लेते हैं, 5580 माइनस 3480 विच इज़ इक्वल्स टू $2100। और यही हमें प्रूव करना था कि वो कितना डोनेट कर पाएंगे, ठीक है। इतना डोनेट करेंगे जो उनकी इनकम हुई है, प्रॉफिट हुआ है। अब लास्ट पार्ट देखते हैं हम इस क्वेश्चन का। 5th क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द नंबर ऑफ एंट्रीज नीडेड टू डोनेट $5010 टू लोकल चैरिटीज़। अब की बार आपका जो प्रॉफिट है दैट शुड बी $5010। तो उसके लिए हमें बताना है कि नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी रिक्वायर्ड है। तो सपोज n नंबर ऑफ एंट्रीज है तो इनकम कितनी हो जाएगी 18n, और इसमें से जब एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर कितना होगा उनका 2550 प्लस 3n, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू $5010। इसको हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ से जो आपकी n की वैल्यू आएगी वही होगी नंबर ऑफ एंट्रीज जिनसे कि वो ऑर्गेनाइजर इतना डोनेट कर सकेगा। तो -3n इज इक्वल्स टू 5010। इस लीनियर इक्वेशन को आप सोल्व कर लेंगे। 15n इज इक्वल्स टू 5010 प्लस 2550, देन 15n इज इक्वल्स टू 7560, और यहाँ से आपकी जो n की वैल्यू आएगी ये रहेगी 15 5s are 75 0 देन 4। सो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी 504, और इतनी एंट्रीज होने के बाद में वो ऑर्गेनाइज़र चैरिटीज़ में डोनेट कर सकेगा $5010। तो ये थे हमारे दोनों क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर दिस वीडियो। टेक केयर।